पार्टी के प्रवक्ता हैं। दुबे जी, आपका स्वागत है। आपकी पार्टी को भी कोई अप्रोच नहीं किया गया उत्तर प्रदेश में कि आपसे भी कोई कुछ पूछा जाए, या इन चुनावों में भी मैंने देखा कि आम आदमी पार्टी का कोई बहुत एक्टिव रोल नहीं था। आप लोग क्या पॉलिटिकली सिर्फ दिल्ली और पंजाब तक की राजनीति करना चाहते हैं? नहीं ब्रजेश जी, ऐसी बात नहीं है। उत्तर प्रदेश हो या फिर अन्य राज्य हो, आम आदमी पार्टी आपको पता है कि राष्ट्रीय पार्टी है। 10 साल में जिस दल ने जीरो से शुरू करके 10 साल के अंदर महज बेहद कम उम्र में एक लंबा सफ़र तय किया, एक बड़ी उपलब्धि तय की है, तो जाहिर सी बात है आम आदमी पार्टी को किसी भी स्तर पे कम आंकना बेईमानी होगी। मध्य प्रदेश रहा हो, राजस्थान रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो, आम आदमी पार्टी के पास जो भी सीमित संसाधन थे, हमने उसमें चुनाव लड़ा। जनता ने जो आशीर्वाद दिया वो हमारे सर माथे। लेकिन जो आपने सवाल किया कि हमको इग्नोर किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के लिए, हमको बुलाया नहीं जा रहा है, तो मुझे लगता है कि एक लाइन मुझे जरूर याद आ रही है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसको छुपाएं कैसे, तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, घर सजाने का तस्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। आज इस देश को बचाने की जरूरत है। ये आप मेरे लिए कह रहे हो या ये आप कांग्रेस या अपने बाकी? नहीं, मैं सबके लिए कह रहा हूं कि जिनको ये लगता है कि भाई हमको इग्नोर किया जा रहा है या हमको नहीं, मैं तो नहीं कर रहा। देखिए, बुलाया जो आपको नहीं बुला रहे हैं, देखो लाइव बैठे हो मेरे साथ, मैं तो बुलाया ना। मेरे कहने का मतलब है कि इज्जत वो दे रहे हैं आपको, हमारे लिए सत्ता मायने नहीं है, हमारे लिए इस देश को कैसे बचाना है वो मायने रखता है। हम इंडिया अलायंस के साथ पहले थे, अभी हैं, आगे भी रहेंगे। इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हार क्यों गई दुबे जी? जी, कांग्रेस हार क्यों गई? कांग्रेस हार गई। देखिए, वो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व बताएगा कि किस तरीके से उनकी हार हुई है, क्या क्या कारण रहे हैं। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि वहाँ इंडिया अलायंस की हार नहीं है। जो लोग उसको इंडिया अलायंस से जोड़ने का काम कर रहे हैं कि ये तो इंडिया अलायंस की हार हुई है 3 राज्यों में और 5 राज्यों में, वहाँ इंडिया अलायंस की हार नहीं थी, वहाँ हार हुई है कांग्रेस की। तो कांग्रेस का नेतृत्व तय करेगा। अच्छा, हारे तो आप गगरी फोड़ रहे हैं कांग्रेस के दरवाजे। नहीं, वो और जीते। सुन लो दुबे जी, ऐसा क्या बेसब्री? अगर हारे तो 10 जनपद पे गगरी फोड़ोगे, और जीते तो कहोगे इंडिया अलायंस जीती। ये तो जाति वाली बात हुई। नहीं भाई, हर राजनीतिक दल अपना अपना चुनाव लड़ रहा था, अपने अपने एजेंडे थे, अपनी गारंटी थी। जनता ने जिस पे मुहर लगाई वो जीता, जिस पे मुहर नहीं लगाई वो हारा। तो आप लोग को साथ लाने में कामयाब क्यों नहीं हुई इस चुनाव में कांग्रेस? नहीं, तो वो कांग्रेस, देखिए इस देश का प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कांग्रेस को ये बात तय करनी थी ना, कांग्रेस को अगुवाई करनी चाहिए थी। कांग्रेस को नहीं समझ में आया, नहीं किया। वैसे सबको पता था, देश की जनता और खास करके 3 राज्यों की जनता को भी पता था कि ये चुनाव जो हो रहा है राज्य का चुनाव हो रहा है, यहाँ गठबंधन का कोई कहीं विषय नहीं है। गठबंधन हुआ है बड़े प्लेटफॉर्म के लिए 2024 के लिए। लेकिन जो एक शिकायत अभी संजय चौधरी जी कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं कि जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई। तो अगर हम 51 से या 52 से जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। अरे आपको तो कहा भी नहीं, आपको क्यों इतनी तकलीफ हो गई? वो तो सपा वालों के लिए अरे भाई, ये सबको घेरते हैं। अभी हमको भी कहेंगे कि आप 200 सीटों पर चुनाव लड़े और आपकी जमानत जब्त हो गई। तो इनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो अभी 10 साल पहले जाइए तो 2012 में उत्तर प्रदेश के अंदर 350 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और 237 में जमानत जब्त हो गई। तमिलनाडु में अगर आप देखते हैं तो मैं आपको छोटा सा आंकड़ा, अरे अब उस विषय पे कहाँ जाना, ठीक है, वो समझ गया जो आप कहना चाहते हैं। अभी तो आपको कुछ कहा ही नहीं इन्होंने, अगले राउंड में कुछ कहेंगे तो आप काउंटर करिएगा। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस